नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो न केवल मानसिकता को चुनौती देता है बल्कि समाज, राजनीति और व्यवसाय में होने वाले प्रभावों को भी उजागर करता है। मैकियावेलियनिज्म ये एक ऐसी सोच है जिसमें लोग अपनी सफलता पाने के लिए मैनिपुलेशन, पावर और कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए किस तरह से नियंत्रित करते हैं? क्या यह सिर्फ एक रणनीति है या इसमें गहरी मानसिकता छिपी हुई है? आज हम इसे पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे और यह भी जानेंगे कि यह विचारधारा कैसे हमारे चारों ओर के समाज और विश्व को प्रभावित करती है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या मैकियावेलिनिज्म है। अंत में यही समझेंगे, सिर्फ अनस्पोकन रेल्म में। मैकियावेलियनिज्म की शुरुआत 16वीं सदी के इटली के फिलोसोफर और डिप्लोमैट निकोलो मैकियावेली के विचारों से हुई। उनका सबसे प्रसिद्ध वर्क द प्रिंस था, जो पॉलिटिकल लीडर्स के लिए एक गाइडबुक के रूप में लिखा गया था। इस ग्रंथ में उन्होंने यह सलाह दी कि पावर हासिल करने और उसे बनाए रखने के लिए किसी भी तरीके से काम किया जा सकता है, भले ही वो एथिकल हो या नहीं। मैकियावेली का मानना था कि पॉलिटिक्स में मॉरल वैल्यूज और एथिक्स को अक्सर नज़रअंदाज करना पड़ता है और उनका फेमस सेइंग था, द एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, यानी गोल्स हासिल करने के लिए किसी भी मीन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो मॉरली राइट हो या नहीं। मैकियावेली का ये अप्रोच उनके समय के इटली के अनस्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से प्रभावित था, जहां रूलर्स और डिप्लोमैट्स को अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए कई बार रूथलेस और मैनिपुलेटिव स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ती थी। उनका मानना था कि एक रूलर को कभी कभी अपनी पोजीशन और स्टेट की स्टेबिलिटी को सिक्योर करने के लिए मॉरल वैल्यूज से ऊपर उठकर डिफिकल्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। यह सी शांग मैकियावेली को एक प्रैक्टिकल पॉलिटिकल थ्योरिस्ट के रूप में स्थापित करता है, जो आइडियलिज्म से ज़्यादा रियलिज्म पर विश्वास करता था। मैकियावेलियनिज्म का कोर प्रिंसिपल ये था कि पावर और कंट्रोल पाने के लिए डिसेप्शन, मैनिपुलेशन और कभी-कभी इवन क्रूअल्टी को अपनाना जायज़ हो सकता है। ये माइंडसेट आज भी मॉडर्न डे पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड पर्सनल लाइफ में देखा जा सकता है, जहां लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए दूसरों को एक्सप्लॉइट करने से नहीं हिचकते। मैकियावेलियनिज्म टुडे फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द डार्क ट्रायड ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स, which also includes narcissism and psychopathy, showing how people can use their manipulative tendencies to gain power and influence. मैकियावेली की यह थॉट प्रोसेस आज के वर्ल्ड में भी प्रोमिनेंट है, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो या पॉलिटिकल अरीना, जहां लोग अपनी सफलता के लिए पावर डायनामिक्स को मैनिपुलेट करने में माहिर होते हैं। उनके आइडियाज़ ने मॉडर्न लीडरशिप, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स की नींव रखी है, जिसे आज भी कई लीडर्स और इन्फ्लुएंशियल फिगर्स फॉलो करते हैं। मैकियावेलियनिज्म की फिलॉसफी कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर टिकी है: डिसेप्शन, छल, पावर, सत्ता और कंट्रोल, नियंत्रण। इन कोर वैल्यूज को अपनाकर व्यक्ति न सिर्फ सिचुएशंस को मैनिपुलेट करता है, बल्कि दूसरों की साइकोलॉजी को भी अपनी स्ट्रैटेजी के अनुसार मोल्ड कर देता है। इस माइंडसेट का सबसे पहला स्टेप होता है डिसेप्शन, यानी धोखा। मैकियावेलियन व्यक्ति अक्सर अपने रियल इंटेंशंस को छुपाकर एक ऐसा फसाड क्रिएट करता है जो सामने वाले को ट्रस्ट दिलाए। वो चार्म, इंटेलिजेंस और फेक एम्पैथी का इस्तेमाल करता है ताकि सामने वाला उस पर भरोसा करे और उसकी मैनिपुलेशन का शिकार बने। पावर इस आइडियोलॉजी का दूसरा बड़ा पिलर है। मैकियावेलियन सोच रखने वाला व्यक्ति हर इंटरैक्शन को एक पावर स्ट्रगल की तरह देखता है। उसका मेन गोल होता है कंट्रोल हासिल करना, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, किसी रिलेशनशिप में या फिर पॉलिटिक्स में। वो अपने वर्ड्स, इमोशंस और एक्शंस को इतनी फिनेस से कंट्रोल करता है कि लोग उसे नेचुरली पावरफुल मानने लगते हैं। वो जानता है कि परसेप्शन ही रियलिटी है, और अगर उसने खुद को डोमिनेंट, कॉन्फिडेंट और डिसाइसिव दिखा दिया तो वो पावर हासिल कर सकता है, भले ही वो अंदर से इनसिक्योर क्यों ना हो। कंट्रोल तीसरा और सबसे सटल प्रिंसिपल है। मैकियावेलियन व्यक्ति हमेशा लॉन्ग टर्म गेम खेलता है। वो सिचुएशंस को इस तरह डिज़ाइन करता है कि लोग खुद ही उसके इन्फ्लुएंस में आ जाएं। वो फियर और रिस्पेक्ट दोनों को बैलेंस करता है।
कभी कभी इंटेंशनली कंफ्यूजन क्रिएट करता है ताकि सामने वाला उसके नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट न कर सके। वो इमोशंस को सप्रेस करता है और डिसीजंस को लॉजिक और गेन के आधार पर लेता है। मैकियावेलियन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करने वाला इंसान कभी भी शॉर्ट टर्म वैलिडेशन या इमोशनल सेटिस्फैक्शन के पीछे नहीं भागता। उसका माइंड एक चेस बोर्ड की तरह होता है। हर व्यक्ति एक पॉन है और हर मूव कैलकुलेटेड होती है, चाहे वो अपने एनिमीज को वीकन करना हो या एलाइज को लॉयल्टी का इल्यूजन देना हो। हर स्टेप पावर और कंट्रोल की दिशा में उठाया जाता है। इन तीनों प्रिंसिपल्स, डिसेप्शन, पावर और कंट्रोल, को मास्टर करना ही मैकियावेलियनिज्म की एसेंस है। और जो इंसान इन्हें समझ जाता है वो ना सिर्फ दुनिया को मैनिपुलेट कर सकता है बल्कि खुद को एक इनविजिबल एम्पायर का किंग भी बना सकता है। मैकियावेलियनिज्म सिर्फ एक चालाक पॉलिटिकल फिलॉसफी नहीं है, ये एक डीप साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है। एक ऐसा माइंडसेट जो इंसान की सोच, बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करता है। एक मैकियावेलियन व्यक्ति सुपरफिशियली चार्मिंग हो सकता है, लेकिन इंटरनली वह हर इंटरैक्शन को एक साइकोलॉजिकल गेम की तरह देखता है। उसकी सोच लीनियर नहीं बल्कि लेयर्ड होती है, जहां हर जेस्चर, हर बात और हर साइलेंस भी एक स्ट्रैटेजी बन जाती है। मैकियावेलियंस दूसरों की साइकोलॉजी को पढ़ने में माहिर होते हैं। वो लोगों की वीकनेसेस, इनसिक्योरिटीज और डिज़ायर्स को ऑब्जर्व करते हैं और फिर उन्हीं इमोशनल ट्रिगर्स का इस्तेमाल करके मैनिपुलेशन करते हैं। उन्हें पता होता है कि कब सिंपैथी दिखानी है, कब असर्टिव बनना है और कब पीछे हट जाना है, ताकि सामने वाला गिल्ट या कंफ्यूजन में आ जाए। वो एम्पैथी को एक टूल की तरह यूज करते हैं, नॉट आउट ऑफ काइंडनेस बट फॉर कंट्रोल। कॉग्निटिव एम्पैथी यानी दूसरों की सोच को समझना मैकियावेलियंस की सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन ये इमोशनल एम्पैथी नहीं होती। उन्हें दूसरों के इमोशंस की परवाह नहीं होती, बस उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए समझा जाता है। वो ट्रांजैक्शनल माइंडसेट के साथ रिलेशनशिप्स बनाते हैं। अगर इससे मुझे फ़ायदा होगा तभी ये कनेक्शन ज़रूरी है। उनकी कम्युनिकेशन स्टाइल भी बहुत कैलकुलेटेड होती है। वो एम्बिग्विटी क्रिएट करते हैं जिससे सामने वाला हमेशा अनसर्टेन फील करता है। ये अनसर्टेनिटी कंट्रोल का एक सटल फॉर्म होती है। जब लोग क्लैरिटी के लिए उन्हें डिपेंड करने लगते हैं तो वो साइकोलॉजिकली डोमिनेंट बन जाते हैं। मैकियावेलियंस गैसलाइटिंग, गिल्ट ट्रिपिंग और पैसिव अग्रेशन जैसे टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि सामने वाला खुद को ही गलत समझने लगे। इस माइंडसेट की सबसे खतरनाक बात यह है कि एक मैकियावेलियन को गिल्ट या रिग्रेट नहीं होता। वो इमोशनली डिटैच्ड होता है और अपने एक्शंस को आउटकम बेस्ड जज करता है। अगर मुझे इससे पावर मिला तो ये सही था। वो मैनिपुलेशन को एक आर्ट समझता है और दुनिया को एक बैटलफील्ड। इस साइकोलॉजी को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार हम ऐसे लोगों की इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं जो बाहर से कैरिज्मेटिक लगते हैं लेकिन अंदर से कोल्ड और कैलकुलेटिंग होते हैं। मैकियावेलियंस की सोच उन्हें एक डेंजरस स्ट्रैटेजिस्ट बनाती है और अगर आप अनअवेयर हैं तो आप कब उनके चेसबोर्ड का हिस्सा बन जाते हैं पता भी नहीं चलता। मैकियावेलियनिज्म कोई पुरानी किताबों तक सीमित विचारधारा नहीं है। ये आज भी पूरी दुनिया में पावर और इन्फ्लुएंस के खेल का इनविजिबल वेपन बन चुकी है। मॉडर्न पॉलिटिक्स और बिजनेस में मैकियावेलियन प्रिंसिपल्स इतने गहराई से घुले हुए हैं कि अक्सर हमें समझ भी नहीं आता कि हम मैनिपुलेशन के कितने बड़े जाल में फंस चुके हैं। पॉलिटिक्स में लीडर्स सिर्फ आइडियाज़ और प्रॉमिसेस से नहीं जीतते बल्कि परसेप्शन, स्ट्रैटेजी और मैनिपुलेशन से जीतते हैं। एक मैकियावेलियन पॉलिटिशियन जानता है कि जनता को क्या सुनना है, कब डराना है और कब होप दिखाना है। वो मीडिया का इस्तेमाल अपनी इमेज को पॉलिश करने के लिए करता है, ऑपोजिशन को वीकन करने के लिए स्कैंडल्स लीक करता है और इमोशनल स्पीचेस के पीछे हिडन एजेंडास को कवर करता है। पब्लिक ओपिनियन को शेप करना, फैक्ट्स को ट्विस्ट करना और एनिमीज को डिवाइड करके रूल करना, ये सब मैकियावेलियन टैक्टिक्स हैं। बिजनेस वर्ल्ड में भी यही पैटर्न है। कॉर्पोरेट लीडर्स, सीईओज और एंटरप्रेन्योर्स में कई ऐसे हैं जो आउटवर्डली एथिकल दिखते हैं लेकिन अंदर से प्योर स्ट्रैटेजिक माइंड्स होते हैं। वो अपने कॉम्पिटिटर्स की वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करके साइलेंट अटैक्स करते हैं, जैसे नेगेटिव मार्केटिंग, पोचिंग टैलेंट या लीगल लूपहोल्स का यूज़ करना।
ऑफिस पॉलिटिक्स में भी मैकियावेलियन लोग चार्मिंग होते हैं, लेकिन हर कॉम्प्लीमेंट के पीछे एक हिडन मोटिव छुपा होता है। प्रमोशंस, पार्टनरशिप्स और प्रोजेक्ट्स सब कुछ केयरफुली मैनिपुलेटेड होता है। मैकियावेलियंस मॉडर्न वर्ल्ड में नेटवर्किंग को वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो सोशल कनेक्शंस को बिल्ड करते हैं, नॉट आउट ऑफ जेन्युइन इंटरेस्ट बट फॉर फ्यूचर लेवरेज। उनका मोटो होता है, बी यूजफुल नॉट इमोशनल। वो ट्रस्ट को धीरे धीरे अर्न करते हैं और फिर उसे एक्सप्लॉइट करते हैं। अक्सर दूसरे व्यक्ति को यह तक पता नहीं होता है। इन्फ्लुएंस, कंट्रोल और स्ट्रेटेजिक साइलेंस, ये उनकी दुनिया की करेंसी है। चाहे वो पावरफुल पॉलिटिकल स्पीचेस हों या $1 बिलियन बिजनेस डील्स, हर कदम कैलकुलेटेड होता है। मैकियावेलियनिज्म आज सिर्फ एक थॉट नहीं, एक सिस्टम बन चुका है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें जीतने के लिए आपको इमोशनल नहीं, टैक्टिकल बनना पड़ता है। और अगर आप इस सिस्टम को समझ नहीं पाते तो या तो आप किसी और के पॉन बन जाते हैं या फिर खुद को एक इल्यूजन में जीते हुए पाते हैं। पहले समझना जरूरी है कि मैकियावेलियन लोग सीधे हमला नहीं करते। उनकी असली ताकत होती है छुपी हुई मैनिपुलेशन। बाहर से ये लोग बेहद चार्मिंग, हेल्पफुल और इंटेलिजेंट लगते हैं, लेकिन अंदर से ये एक कैलकुलेटेड गेम खेलते हैं। उनका हर एक्शन किसी न किसी हिडन मोटिव से भरा होता है। मैकियावेलियंस का सबसे बड़ा हथियार होता है साइकोलॉजिकल कंट्रोल। वो आपकी इमोशंस को पढ़ते हैं, आपके वर्ड्स को ट्विस्ट करते हैं और फिर गिल्ट ट्रिपिंग या गैसलाइटिंग जैसी टैक्टिक्स से आपको मैनिपुलेट करते हैं। अगर कोई इंसान बार बार आपको डाउट में डालता है, हर डिसीजन में दखल देता है और हमेशा खुद को सही साबित करता है, तो सतर्क हो जाइए। अब सवाल है, इनसे निपटा कैसे जाए? सबसे पहला स्टेप है क्लियर बाउंड्रीज। मैकियावेलियन लोग वहीं सफल होते हैं जहां बाउंड्रीज कमजोर होती हैं। नो कहना सीखिए और अपनी इमोशनल एनर्जी को बचाइए। दूसरा स्टेप है इमोशनली डिटैच्ड रहना। जितना कम आप रिएक्ट करेंगे उतना कम वो आपको कंट्रोल कर पाएंगे। तीसरा और सबसे ज़रूरी तरीका है ऑब्जर्व, डोंट रिएक्ट। जब आप रिएक्ट करते हैं तो आप उनके गेम का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन जब आप साइलेंटली ऑब्जर्व करते हैं तो आप कंट्रोल अपने पास रखते हैं। मैकियावेलियन लोग हर जगह हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अवेयर हैं तो आप उनके इल्यूजन से बाहर निकल सकते हैं। असली शक्ति अवेयरनेस में होती है और एक अवेयर माइंड को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आज के इस वीडियो में हमने जाना कि मैकियावेलियनिज्म सिर्फ एक पुरानी किताबों का कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि हमारे आधुनिक जीवन में भी गहरे बैठा हुआ एक साइकोलॉजिकल रियलिटी है। पॉलिटिक्स, बिजनेस और पर्सनल रिलेशनशिप्स में मैकियावेलियन लोग अपनी क्लेवर स्ट्रैटेजीज, डिसेप्शन और मैनिपुलेशन से दूसरों पर कंट्रोल जमा लेते हैं। लेकिन अगर हम उनकी बिहेवियर को सही तरीके से समझें, उनके हिडन मोटिव्स को पहचानें और अपनी बाउंड्रीज को मजबूत करें, तो हम उनकी चालों से बच सकते हैं। अवेयरनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस और सेल्फ कंट्रोल ही ऐसी ताकतें हैं जो हमें मैकियावेलियन मैनिपुलेशन के खिलाफ मजबूत बनाती हैं। यही हमारे पर्सनल ग्रोथ और मेंटल पीस के लिए सबसे ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल अनस्पोकन रेल्म को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने अनुभव और थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताएं। क्या आपने कभी मैकियावेलियन बिहेवियर महसूस किया है? आपकी बातें हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक अपने अंदर की ताकत को पहचानते रहिए, समझदारी से डिसीजंस लीजिए और ग्रो करते रहिए। धन्यवाद। जुड़े रहिए सिर्फ अनस्पोकन रेल्म के साथ।